तो गुड न्यूज है यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिलोंग करते हैं भाई रीजनल सेंटर दिल्ली 2 से, क्योंकि भाई रीजनल सेंटर दिल्ली 2 ने जो है असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जो है वो रिलीज कर दी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब भाई दिल्ली 2 के अंदर जितने भी रीजनल सेंटर आप लोगों के स्टडी सेंटर आते हैं उनकी सबके लिए तो गाइडलाइंस नहीं रिलीज करी है, लेकिन कुछ की जो है कर दी है, सबकी भी बहुत जल्दी धीरे धीरे जो है आ जाएगी। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद भाई स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन जो है ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो इन्होंने एक कवर पेज जो है वो दे रखा है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, यानी कि जो आप असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाते हो जिसमें आप लोगों की डिटेल लिखी होती है, तो ये इन लोगों ने भाई खुद से जो है आप लोगों को दे दिया। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये कवर पेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने कोई और कवर पेज लगा लिया है, कोई और फ्रंट पेज लगा लिया है, तो भाई आप लोगों को जो है वो हटा के ये वाला जो है लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल है। यहाँ पे भाई आप लोग जो है 2024 लिखोगे, बाकी अपनी सारी जो है यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके तभी आप लोगों को जो है लगाना पड़ेगा ये कवर पेज एज ए फ्रंट पेज ऑफ असाइनमेंट। यहाँ पे भाई आप लोगों को सबमिशन की डेट डाले, जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करोगे यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर होगा। और कवर पेज का जो आप लोगों को लगाना है ये सिर्फ यहीं तक ही लगाना है भाई, नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये सब चीजें आप लोगों को नहीं लगानी है। आप लोगों को जो प्रिंट निकलवाना है वो यहीं तक ही निकलवाना है। अब नीचे भाई कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि भाई ये लोग 7 पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर असाइनमेंट सबमिशन के भाई 9 मंथ्स तक जो है आप लोगों का ग्रेड कार्ड अपडेट वगैरह नहीं होता है तो भाई आप लोग जो है इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज जो है कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि भाई हर एक पेज में आप लोगों का नाम और रोल नंबर होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि भाई आप लोगों को जो है प्लास्टिक कवर वाली जो फाइल आती है वो यूज नहीं करनी है, जो भी बच्चे ऑफलाइन मोड में सबमिट करेंगे। और जो आप लोगों को पेज यूज करना है वो A4 साइज का यूज करना है। इसके साथ साथ भाई नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे असाइनमेंट का फॉर्मेट भी बताया गया है कि सबसे पहले जो है आप लोगों का कवर पेज लगेगा, यही वाला जो कवर पेज जिसमें आप लोगों की सबकी डिटेल होगी, जिसे फ्रंट पेज भी आप कहते हो। फिर भाई आप लोगों का इग्नू का आई कार्ड लगेगा, उसके बाद भाई आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लगेगा और फिर जाके जो आप लोगों को हैंड रिटन असाइनमेंट होंगे। इस तरीके से जो है आप लोगों का एक असाइनमेंट बनेगा। ये यहाँ पे टोटल गाइडलाइंस दी गई थी। बाकी हम वापस आ जाते हैं भाई, अब बात करते हैं भाई गाइडलाइंस की। तो गाइडलाइंस भाई फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे 6-7 जो सेंटर्स हैं उनके लिए ही गाइडलाइंस दी गई हैं। तो आप भाई अपना जो है सेंटर का कोड जो है वो मैच कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है या सेंटर कोड। गाइडलाइंस देखने के लिए भाई आप लोगों को जो है अपने सेंटर के अकॉर्डिंग जो है उस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो भाई पीडीएफ जो है आप लोगों के फोन में डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ को जब आप खोल के देखोगे तो आप लोगों को असाइनमेंट का जो मोड है सबमिट करने का वो पता चल जाएगा। जैसे भाई ये जो है स्टडी सेंटर जिसका कोड भाई ये दे रखा है, आप लोगों को मैच कर लीजिएगा अपने स्टडी सेंटर से। तो ये भाई गूगल फॉर्म के जरिए जो है असाइनमेंट सबमिट करेंगे। गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे दे रखा है। अभी तक भाई यहाँ पे जितने भी गाइडलाइंस जो है दी गई है सेंटर्स की, ये सभी जो है भाई गूगल फॉर्म के जरिए जो है सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में। और जो ये आदित्य महाविद्यालय है ये भाई आप लोगों का ऑफलाइन मोड और गूगल फॉर्म दोनों के जरिए जो है सबमिट कर रहे हैं। बाकी आप खुद से भी पीडीएफ खोल के जो है चेकआउट कर लीजिएगा। अब भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे ये प्रोसीजर बता देता हूँ कि गूगल फॉर्म से अगर आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है तो वो कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई गूगल फॉर्म का आप लोगों के पास लिंक होगा, तो उस लिंक पे ही आप लोगों को क्लिक कर देना है और गूगल फॉर्म जो है वो ओपन कर लेना है। गूगल फॉर्म ओपन करने के बाद भाई सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज समझना है कि आप लोगों का जो गूगल फॉर्म है वो सारे सब्जेक्ट का एक ही गूगल फॉर्म में भाई असाइनमेंट सबमिट कराना है, या अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म जो है आप लोगों को भरने पड़ेगी। ये चीज आप लोगों को जो है गूगल फॉर्म में ही गाइडलाइंस में देखने के लिए मिल जाएगी, ये गाइडलाइन जब आप पढ़ोगे तो। जैसे कि भाई इसमें भी बताया गया है कि भाई अगर जो है आप लोगों को 2 या 2 से ज्यादा आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो आप लोगों को अलग अलग गूगल फॉर्म जो है सबमिट करने पड़ेंगे असाइनमेंट अटैच करके। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को हर बार गूगल फॉर्म में अटैच करके जो है सबमिट करना पड़ेगा। 8 आप लोगों के असाइनमेंट है तो आप लोगों को 8 बार गूगल फॉर्म में 8 फाइल एक एक करके अटैच करके जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज भाई आप लोग जो है अपने जब गूगल फॉर्म खोलोगे तो उसमें जरूर पढ़ लीजिएगा सारी गाइडलाइंस, क्योंकि इसकी गाइडलाइंस में भी कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिल रहे हैं। बाकी भाई जब आप फाइल को अटैच करोगे तो वहां पे भी भाई आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक फाइल अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है तो समझ जाना कि भाई एक बार में एक ही सब्जेक्ट का सबमिट होगा। और एक ही फॉर्म में अगर सारे सब्जेक्ट का लिंक आ जा रहा है तो भाई आप ये भी समझ जाओगे कि भाई एक ही
एक ही गूगल फॉर्म में सारे सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर देना है। तो ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। बाकी और गाइडलाइंस भी भाई आप पढ़ लेना जो नॉर्मल है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये बताया गया है कि एक असाइनमेंट की एक पीडीएफ बनेगी सेपरेट, और जो पीडीएफ का जो नाम है वो भी आप लोगों को रखना है। पीडीएफ का नाम भाई आप लोगों को फॉर्मेट बताया जा रहा है, जैसे कि भाई यहाँ पे मेंशन किया है एग्जांपल कि सबसे पहले आप लोगों को अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, और फिर जो है आप लोगों को ये अंडरस्कोर लगाना है, और फिर भाई आप लोगों का जो कोर्स का कोड है, जो सब्जेक्ट का कोड है वो लिखना है। ये आप लोगों को पीडीएफ का नाम लिखना है इस फॉर्मेट में। साथ ही साथ भाई आप लोगों को ये फाइल साइज भी बताया गया है। जनरली जो फाइल साइज वगैरह जो होता है वो आप लोगों को ये बताया गया है कि 10 MB से कम रखना है। बाकी सारी गाइडलाइंस जो है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मेन जो सारी गाइडलाइंस थी मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। और प्लीज एक चीज जरूर ध्यान से रखना है, यहाँ पे जो जो गूगल फॉर्म में डिटेल मांगी जाएगी उसे केयरफुली जरूर भरना, अदरवाइज आप लोगों के रिजल्ट में जो है प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आई होगी। कोई डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन करना मत भूल लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।